हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के केवल उन क्वेश्चनों का वीडियो अपलोड करें जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 बायोलॉजी से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। दोस्तों, एक बार फिर से आपको बता दूँ, एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों मैं केवल वही क्वेश्चन अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ जो पिछले 10 सालों में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर इस बार आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट यही है कि एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी बताऊंगा, क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को आंसर भी स्क्रीन पर लिख करके बताऊंगा कि आपको लिख करके क्या आना बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन हमने ले रखा है। पहला क्वेश्चन है सह विलुप्तता क्या है। बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि सह विलुप्तता क्या होती है। आपको बोर्ड एग्जाम में क्या लिख करके आना, देखिए वही मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर लिख रखा है। लिख कर आना, देखिए आप लोगों को हेडिंग लगाना है सह विलुप्तता। सह विलुप्तता क्या लिखना है? जब कोई जाति विलुप्त होती है, जब कोई जाति विलुप्त, विलुप्त होने का मतलब बच्चों गायब होना, ठीक है। जब कोई जाति क्या होती है बच्चों? गायब होती है, ठीक है। तब उस पर आश्रित दूसरे जंतु व पादप प्रजातियां विलुप्त होने लगती हैं, ठीक है। तो इसे सह विलुप्तता कहते हैं। देखिए एग्जांपल लेके मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें ये कहा गया है कि जब कोई जाति विलुप्त होती है, ठीक है, तो उस पर जो निर्भर करने वाली दूसरी जातियां होती हैं, दूसरे जंतु होते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं बच्चों? विलुप्त होने लगते हैं, यानी गायब होने लगते हैं। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सह विलुप्तता कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए, जैसे हम जानते हैं कि समुद्र के अंदर जो बड़ी मछलियां होती हैं ना, बड़ी मछलियां बहुत छोटी मछलियों का शिकार करती हैं अपना पेट भरने के लिए, ठीक है। अब जब छोटी मछलियां समुद्र के अंदर खत्म हो जाएंगी तो बड़ी मछली को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, तो वो भी लुप्त होने लगेगी। समझ में आ रहा है? यानी अगर समुद्र के अंदर से छोटी छोटी मछलियां अगर गायब हो जाएं, ठीक है, तो क्या होगा? बड़ी मछली को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, तो वो भी क्या होंगे बच्चों? भूख से मरेंगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यही यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है। तो यही बात को समझाया गया है कि जब कोई जाति विलुप्त होती है, मतलब गायब होती है, तब उस पर आश्रित दूसरे जंतु व पादप प्रजातियां भी विलुप्त होने लगती हैं। और इस घटना को हम क्या बोलते हैं बच्चों? हम सह विलुप्तता कहते हैं। तो आइए बच्चों, मेरी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि सह विलुप्तता क्या होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में उल्लेखित 4 स्तनियों के नाम बताइए। काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है और बहुत आसान सवाल है। आपको क्या लिख करके आना, देखिए रेड डाटा बुक में उल्लेखित 4 स्तनियों के नाम है आपका। पहला बच्चों बाघ, पहला क्या बच्चों? बाघ, पैंथर, टाइगर जिसको बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है बच्चों आपका हिम तेंदुआ, जो पहाड़ों पर पाया जाता है। वो तेंदुआ जो हिम का मतलब होता है पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। तो हिम तेंदुआ जो तेंदुआ पहाड़ों पर पाया जाता है, तो दूसरा एग्जांपल इसका ये हो गया। तीसरा है बच्चों कस्तूरी मृग, क्या बच्चों? कस्तूरी मृग, ठीक है। और चौथा है बच्चों गैंडा। तो रेड डाटा बुक में, ठीक है, 4 उल्लेखित स्तनियों के नाम कौन कौन से? पहला है बच्चों बाघ, दूसरा है हिम तेंदुआ, तीसरा है कस्तूरी मृग और चौथा बच्चों गैंडा। अगर यहाँ 5 अगर आपसे पूछे जाए तो पांचवा देखिए मैं आपको बता देता हूँ। पांचवा यहाँ पे भारतीय शेर, यहाँ पे ये भी इसके अंदर इसका जिक्र भी आया रेड डाटा बुक में, भारतीय शेर। ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हालांकि 4 ज़्यादातर पूछे जाते हैं, आप 5 याद कर सकते हैं, ठीक है। 5 में से कोई से 4 तो याद आपको एग्जाम में आ ही जाएंगे, ठीक है। तो ये रहे बच्चों आपके रेड डाटा बुक में उल्लेखित 4 स्तनियों के नाम। चारों मैंने 5 आपको बता दिए, 5 में 4 आपको याद करने ही करने हैं 100%, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे बायोपायरेसी किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लें। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि बायोपायरेसी क्या होता है, ठीक है। तो देखिए आपको लिख कर क्या आना है, हेड लाएंगे बायोपायरेसी। क्या लिखना, देखिए आपको किसी देश के जैविक संसाधनों का, ठीक है। जैविक संसाधनों में आपका कोई जीव जंतु भी हो सकता है या कोई अनुवांशिक पदार्थ भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो क्या देखिए किसी देश के जैविक संसाधनों का किसी दूसरे देश द्वारा, ठीक है, बिना जानकारी के उपयोग में लाना, बिना जानकारी के उपयोग में लाना क्या कहलाता है बच्चों? बायोपायरेसी कहलाता है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, किसी देश के जैविक संसाधनों, इसमें जीव जंतु हो सकते हैं, अनुवांशिक पदार्थ हो सकते हैं, किसी देश के ना, ठीक है, संसाधनों का किसी दूसरे देश द्वारा बिना जानकारी के, यानी किसी दूसरे देश को जानकारी नहीं दी, यानी जिस देश की कोई वस्तु, मान लीजिए कोई 2 देश हैं और एक देश किसी दूसरे देश की किसी वस्तु का यूज कर रहा है, किसी जंतु का यूज कर रहा है, ठीक है, लेकिन उस देश को बता नहीं रहा है।
समझ में आ रहा है? तो ये होता है आपका बायोपायरेसी। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर दे के लेंगे, किसी देश के जैविक संसाधनों का किसी दूसरे देश द्वारा बिना जानकारी के उपयोग में लाना क्या कहलाता है? बायोपायरेसी कहलाता है। तो ये आपको बच्चों बोर्ड एग्जाम में लिख करके आना है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, गोल्डन राइस। राइस मतलब होता है धान, यहाँ पे धान की बात चल रही है। ठीक है, और कौन सी धान की बात चल रही है? गोल्डन की बात चल रही है। ठीक है, तो गोल्डन राइस में मुख्य रूप से किस विटामिन की प्रचुरता होती है? यानी कहने का मतलब ये जो गोल्डन राइस होता है इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन कौन सा पाया जाता है, ये इसके अंदर पूछा गया है कि जो गोल्डन राइस होता है उसके अंदर, गोल्डन राइस का मतलब धान से है, यहाँ पे याद रखना। ठीक है, तो गोल्डन राइस में मुख्य रूप से किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो एग्जाम्पल में क्या आपको आंसर में क्या लिख करके आना? आंसर है बच्चों आपका विटामिन ए। यानी गोल्डन राइस जो धान होता है उसके अंदर क्या सबसे ज़्यादा क्या होता है? विटामिन ए होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है? विटामिन ए। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 है, वाहित मल से आप क्या समझते हैं, या वाहित मल से क्या तात्पर्य है? ठीक है, और एक आपसे एग्जाम में पूछा सकता है कि वाहित मल को परिभाषित कीजिए। यानी कई तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, आपको सब याद रखना है वाहित मल। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आप पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखो, ठीक है, और पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे ना तो कम से कम 6 से 7 बार आया हुआ होगा वाहित मल। इतना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये सवाल है। ठीक है, क्या लिखा आना आपको एग्जाम में? देखिए आंसर में इसके जवाब में लिखना है, अपशिष्ट पदार्थों में, ठीक है, जो अनावश्यक पदार्थ है, ठीक है, अब अपशिष्ट पदार्थों में मल मूत्र, ठीक है, कूड़ा करकट व नगरों से बहकर आने वाला जल, ठीक है, आदि मिलकर सब क्या कहलाता है? ये वाहित मल कहलाता है। तो क्या क्या चीज़ें आदि देखो इसके अंदर, वाहित मल के अंदर अपशिष्ट पदार्थों में मल मूत्र हो गया, ठीक है, और कूड़ा करकट हो गया, आप जानते ही हैं, ठीक है, वह नगरों से बहकर आने वाला जल, ठीक है, आदि मिलकर के, सब चीज मिलकर के क्या कहलाता है बच्चों? वाहित मल कहलाता है। क्या कहलाता है? वाहित मल कहलाता है। ठीक है, तो इसकी भी डेफिनेशन मैंने स्क्रीन पर लिख दी है, आपको उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से क्लियर अच्छे हो गई होगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने 12th क्लास बायोलॉजी से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 5 शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आप 12th क्लास में हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो हम अपने चैनल पर 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के केवल उन क्वेश्चनों का वीडियो अपलोड करें जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों केवल उन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट करें जो पिछले 10 साल से बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो यदि आप हमारे माध्यम से 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन यानी घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे जैसे कंटिन्यू वीडियो हमारी आए उनका नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिलता रहे। तो बच्चों आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और कमेंट करके बताइए बच्चों वीडियो लेक्चर कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।